थोक महंगाई दर मार्च में घटकर 1.34% पर आ गई है। ये 29 महीने का सबसे निचला स्तर है। फरवरी 2023 में थोक महंगाई दर 3.85% रही। जनवरी 2023 में थोक महंगाई दर 4.73% थी। गेहूं, दालें और फ्यूल जैसी चीजों के सस्ते होने से महंगाई में ये गिरावट आई है। अक्टूबर 2020 में ये 1.31% पर थी। ये लगातार 10वां महीना है जब होलसेल महंगाई गिरी है। पिछले सोमवार को रिटेल महंगाई के आंकड़े भी जारी किए गए थे। मार्च 2023 में ये घटकर 5.66% पर आ गई थी। खाने पीने के सामान के दामों में गिरावट आने से रिटेल महंगाई घटी थी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बास्केट में लगभग आधी हिस्सेदारी खाद्य पदार्थों की होती है। मार्च में थोक महंगाई दर में गिरावट खाने पीने के सामान, टेक्सटाइल, मिनरल्स, रबर और प्लास्टिक प्रोडक्ट की कीमतों में गिरावट के चलते आई है। वहीं क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, पेपर और पेपर प्रोडक्ट्स की कीमतें कम होने से भी महंगाई घटी है। फरवरी में खाने के सामान की थोक महंगाई दर 2.76% थी। ये मार्च में 2.32% पर आ गई। मार्च में रोजाना जरूरतों के सामानों की महंगाई 3.28% से घटकर 2.40% पर आ गई। ईंधन और बिजली की थोक महंगाई फरवरी के 14.82% से गिरकर 8.96% पर आ गई। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई भी 1.94% से गिरकर नेगेटिव जोन में चली गई। मार्च में गेहूं की थोक महंगाई दर 9.16% रही है, जबकि साल भर पहले मार्च 2022 में ये 14.04% थी। दालों की थोक महंगाई 3.03% है। दूध की थोक महंगाई पिछले साल के 4.12% से बढ़कर इस साल मार्च 2023 में 8.48% रही है। अब जानते हैं कि थोक महंगाई दर का आम आदमी पर क्या असर है। थोक महंगाई के लंबे समय तक बढ़े रहना चिंता का विषय रहता है। ऐसे ज्यादातर प्रोडक्टिव सेक्टर पर बुरा असर पड़ता है। अगर थोक मूल्य बहुत ज्यादा समय तक ऊंचे स्तर पर रहता है तो प्रोड्यूसर इसका बोझ कंज्यूमर पर डाल देते हैं। सरकार केवल टैक्स के जरिए WPI को कंट्रोल कर सकती है। जैसे कच्चे तेल में तेज बढ़ोतरी की स्थिति में सरकार ने ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। हालांकि सरकार टैक्स कटौती एक सीमा में ही कम कर सकती है, क्योंकि उसे भी सैलरी देना है। WPI से ज्यादा वेटेज मेटल, केमिकल, प्लास्टिक, रबर जैसी फैक्ट्री से जुड़े सामानों का होता है। मार्च में खुदरा महंगाई 15 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। खुदरा महंगाई मार्च में 5.66% रही, जो फरवरी में 6.44% थी। सरकार द्वारा 12 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च में खुदरा महंगाई दर RBI के 6% ऊपरी सीमा से नीचे गिर गई है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।